दोस्तों नमस्कार, एक नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं खुड़िया रानी दर्शन करने के लिए और साथ में पिकनिक मनाने के लिए। अभी हम अपने ससुराल में हैं और लगभग सब तैयारी हो चुका है देखिए, और वहीं खाना बनाएंगे, पिकनिक एक प्रकार से वहीं कर लेंगे। और मौसम बहुत आज प्लीजेंट है, बहुत अच्छा मौसम है। और इधर लकड़ी वगैरह सब पकड़ लिए हैं, है ना। अब निकलते हैं, ठीक है। और आज हम आपको दिखाते हैं, हम भी पहली बार जा रहे हैं खुड़िया रानी, पहले कभी नहीं गए हैं। और इधर अयांश भी तैयार हो गया है। हाय बेटा, हाय कर दे बेटा। अयांश भी तैयार हो गया है, प्यारा बेटा तैयार हो गया है। हाँ, और इधर साकेत भी तैयार हो गया है ना। तो ठीक है, अब निकलते हैं। सामान को यहाँ डाल रहे हैं और गाड़ी मेरे यहाँ पार्किंग रखता है। यहाँ देखिए गाड़ी यहाँ पर पार्किंग है। दोस्तों अब हम लोग निकल रहे हैं, है ना। हम लोग पीछे हैं। तो दोस्तों अब निकलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग कासावेल पहुंचने वाले हैं और मौसम बहुत अच्छा क्या है आज, बादल है मस्त। और देखिए कार में कौन कौन बैठे हैं। इधर सामने खीरू बैठी है और इधर बाबू वयांश लोग बैठे हैं, साकेत में गुड़िया है। दोस्तों हम लोग बगीचा पहुंच गए हैं, क्रॉस कर लिए हैं बगीचा को, बस स्टैंड वगैरह को। और अभी रोनी घाट चढ़ने वाले हैं देखिए। और बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिलेगा अभी यहाँ पास। रोनी घाट जब चढ़ेंगे, आगे जो दिख रहा है ना पहाड़, वही पहाड़ में चढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार व्यू मिलेगा। और रोड अभी भी इधर का नहीं सुधर पाया है, ये डबल रोड मेरे ख्याल से नहीं होगा, है ना। ये देखिए यहाँ से सन्ना 35 किलोमीटर है, दानागिरी 32 किलोमीटर है। तो देखते हैं, देखिए रोड थोड़ा खराब है। अब घाट पहुंचेंगे तो हम अब दिखाएंगे। दोस्तों यही पहाड़ है देखिए। अब घाट यहाँ से शुरू हो गया है और अभी भी ये रोड सिंगल रोड है देखिए। बहुत पहले हम आए हुए थे चुनाव ड्यूटी एक बार करने, तो हम लोग सन्ना तरफ से आए थे, बगीचा बस में आए थे। उस समय जैसा रोड था वैसी रोड है, अभी भी ये नहीं सुधर पाया है ना। तो इसका घाट में रोड चौड़ीकरण होना चाहिए कायदे से। और इधर देखिए पर्वत पहाड़ शुरू हो गया है, तो शानदार नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। दोस्तों देखिए इधर पूरा खाई है, पूरा नीचे बाएं तरफ, और इधर पूरा पहाड़ है। बहुत ही शानदार नज़ारा है दोस्तों। मतलब हम तो नज़ारे का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं तो। एक तो रोड भी बहुत खतरनाक टाइप से है, अगर कोई अचानक गाड़ी आ जाए तो साइड देने में भी दिक्कत है। किनारे पूरा वो कर दिया है, खो दिया है। अभी तो और शानदार नज़ारा आएगा। अभी तो घाट अभी बिल्कुल नहीं चढ़ेंगे कुछ भी। वही तो देख रहे ना,
साला तेज चढ़ा भी नहीं सकते एक्सीलेटर देख। कम बड़ा घाट नहीं है, तो इतना बड़ा घाट है। रोने घाट फेमस है, कई बस इसमें पलटा है रोने। दोस्तों हम लोग अब रोनी घाट को चढ़ के रोनी गांव को क्रॉस कर चुके हैं। अब खुड़िया रानी यहाँ से 7 किलोमीटर है। अब हम जा रहे हैं पाट क्षेत्र में चल रहे हैं। पाट क्षेत्र मतलब चारों ओर पहाड़ और ऊपर जो है मैदान होता है, मैदानी इलाका होता है, उसको पाट क्षेत्र कहा जाता है। तो अभी देखिए एकदम प्लेन में चल रहे हैं हम लोग और पहुँचेंगे अभी कुछ ही देर में। ठीक है, अब सीधे हम लोग पहुँचते हैं, फिर हम दिखाते हैं आपको। बस 1-2 जगह खराब है रोड। बस राउंडिंग मत मारे वहाँ चक्का बस। हाँ इतने लोग धक्का देंगे ना। तो दोस्तों हम लोग पहुँचने वाले हैं दोस्तों, और पहली बार हम लोग आए हैं। अप्रोच रोड सही नहीं है, सरकार को ये सब चीज़ में ध्यान देना चाहिए। इतना ये पर्यटन स्थल है लोकल स्तर पर, तो रोड कम से कम बनना चाहिए। और ये रोड सब बन रहा है और इतना समय लगेगा, लेकिन अप्रोच रोड अभी तक बन जाना था। ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि गाड़ियों का पार्किंग वगैरह दिख रहा है, तो संभवतः हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या लगेगा? अच्छा, यहीं पार्क करना पड़ेगा। हाँ। दोस्तों हम लोग पहुंच गए खुड़िया रानी, और यहाँ पर देखिए पार्किंग है, गाड़ी पार्किंग हो गया है, रसीद भी कटा ली है पार्किंग का। अब चलते हैं। हालांकि नीचे है और नीचे रोड गया है, लेकिन ये जो है ये बिछा नहीं है पत्थर, तो क्या है गाड़ी थोड़ा स्किड करेगा, फिसलेगा। तो अब जा रहे हैं नीचे। देखिए बहुत ही शानदार जगह है दोस्तों। देखिए यहाँ पर एकदम घने जंगल है, बहुत ही शानदार जगह है। दुकान है कि दोस्तों हम लोग इधर से आए पूरा घाटी से। हालांकि इधर से रोड है और पार्किंग इधर है, लेकिन अभी क्या है ना, रोड में मुर्मीकरण नहीं हुआ है और बारिश हो रही है, तो उसके चलते जो है आने नहीं दिया गाड़ी, बोला कि फंस जाएगा करके। तो पैदल आ रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए स्टॉल वगैरह है ना। इधर देखिए ये बना हुआ है भवन वगैरह। तो मौसम जो है पूरा बारिश का किया है, घने बादल हैं, तो अभी बारिश तो होगी, इतना तय है। और रहा सवाल बचने का बारिश से, तो पर्याप्त उपाय है यहाँ पर। देख रहे हैं इधर एक बिल्डिंग बना हुआ है, इधर भी एक छज्जा बना हुआ है, दुकान वगैरह भी का भी छज्जा है, तो दिक्कत नहीं है यहाँ। तो देखिए सब है, कुछ होटल वगैरह भी इधर चल रहा है। इधर नारियल का दुकान वगैरह भी है ना। जगह तो बहुत शानदार है, बशर्ते पहुँच मार्ग बन जाए थोड़ा ढंग से। हाँ लेंगे बेटा, 1 खिलौना लेंगे यहाँ से ना। हाँ लेंगे साकेत लेंगे, बेटा के लिए 1 ले देंगे। हाँ जाते समय लेंगे बाबा ना, जाते समय। हाँ जाते समय, अभी तो मंदिर जाएंगे ना, वहाँ गुम जाएगा, अभी पकड़ेगा तो ठीक है। हाँ है बंदूक देखा है। हाँ ठीक, बंदूक ले देंगे ठीक। तो दोस्तों देखिए जय माँ खुड़िया रानी का लगा लिए हैं सबकी, है ना। अभी सब भक्त बन गए हम आकर। देखिए अब चलते हैं इधर, साकेत को भी देखिए कैसे है बेटा। तो इधर सीढ़ी बना हुआ है, सीढ़ी में नीचे जाना पड़ेगा, नदी नीचे है। देखिए यहाँ काफ़ी बंदर हैं, देखिए जो चढ़ रहे हैं। हम लोग तो कुछ पकड़े नहीं है इनको खिलाने के लिए, है ना।
इधर पूरा एकदम बंदर है। और उधर पूरा झुंड है दोस्तों, देखिए पूरा बंदर का। कैमरा जज नहीं कर पा रहा है। इधर देखिए सामने से ये कितना सीढ़ी है क्या पता। हाँ वही वाला है। तो दोस्तों हम लोग नीचे उतर चुके हैं। ये इधर रहा पहाड़, इधर से आए और यहाँ देखिए इधर सीढ़ी बना हुआ है और लगभग पहुँच गए। यहाँ देखिए नदी है। मेरे को लगता है यहाँ पर वाटरफॉल बनाया है, यहाँ पर खुड़िया रानी का। यहाँ वाटरफॉल भी है, तो देखते हैं, इधर जाना पड़ेगा तो समझ में आएगा। ये परतदार चट्टान से निर्मित है। ढेर देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है यहाँ पर, बहुत बड़ा पहाड़ है। देखिए दोस्तों यहाँ पास ये नदी का जल धारा बह रही है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इधर है माँ का मतलब मंदिर बोले या गुफा बोले, माँ गुफाओं में रहती हैं यहाँ, है ना। और देखिए उस गुफा के ऊपर बहुत बड़ा एक शिला है, मतलब पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है। और हमको इसको पार होके जाना पड़ेगा इधर, है ना। और ये देखिए यहाँ गुफा से पानी आ रहा है अंदर से, तो चलते हैं, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी पूर्वक जाना पड़ेगा। ऐसे उधर हाथ रखेंगे कि दोस्तों हम लोग गुफा में घुस गए हैं, है ना। यहाँ देखिए एक वाटरफॉल है, बहुत ही शानदार। गुफा में घुसे हैं, है ना। गुफा में घुसे हैं, इधर से पानी आ रहा है, बहुत ही अच्छा जगह है। दोस्तों यहाँ पर देखिए खुड़िया रानी का जलप्रपात है, तो हम इधर चल के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए रानीदह, कुछ हद तक रानीदह जलप्रपात जैसे है, इस हद तक, है ना। यहाँ पर वैसी कुछ बनाया है, थोड़ा सा उससे अलग है, ये कुछ उसी टाइप से है। और इधर एक गहरा खड्ड बनाया है अभी यहाँ गिरने के बाद। बहुत ही शानदार जगह है दोस्तों। एक वाटरफॉल यहाँ है और दूसरा वाटरफॉल संभवतः वहाँ है, लेकिन वहाँ पर रीच नहीं है। हालांकि उधर जाने से बनता, लेकिन अभी हम जाना नहीं चाह रहे हैं उधर। तो ठीक है, यही है वाटरफॉल। दोस्तों हम लोग अब सीढ़ी चढ़ रहे हैं और देखिए इधर से, और ये बहुत लंबा स्टिप है और बहुत ही ऊंचा है, देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक। अब हमको तो सोच के ही टेंशन लग रहा है कि हम कैसे ऊपर चलें। बाकी साकेत लोग तो चल दे रहे हैं, हल्का लोग हैं, है ना, लेकिन टेंशन हम ही को है ज़्यादा, है ना। तो करते हैं धीरे धीरे, है ना। माता खुड़िया रानी हमको शक्ति प्रदान करें, एनर्जी प्रदान करें और हम चढ़ जाएं आसानी से। चलिए, तो बहुत ही शानदार जगह है यहाँ पर। टेम्परेचर
यहाँ का 26 डिग्री है और निजघाट में 30-32 डिग्री होगा अभी, 5-6 डिग्री कम है यहाँ। दोस्तों हम लोग दर्शन करने के बाद सीढ़ी चढ़ने के बाद थोड़ा रेस्ट किए और अभी आ गए हैं। देखिए यहाँ पास हम लोग पूरा पिकनिक मनाने के लिए। एक बार तो सोचे कि चल लेते हैं, लेकिन मौसम जो है बढ़िया किया, अभी खुला है तो गाड़ी को नीचे लाने बन गया और हम लोग कार को नीचे ले आए हैं, है ना। दोनों गाड़ी को ले आए हैं नीचे, सामान वगैरह को सब ला दिए हैं। और इधर देखिए अभी चाय बन रहा है और फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी मतलब अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट अभी होगा। इधर ब्रेड है ना। 1 बज गया, 2 बज गया, 2 बज गया, है ना। तो चाय बनेगा इधर, चाय ब्रेड खाएंगे, फिर भोजन बनेगा, फिर खा पी के आराम से 5-6 बजे यहाँ से निकलेंगे। बड़ा दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते पानी मत गिरे। अभी फ़िलहाल धूप कर रहा है, मस्त मौसम है अभी, है ना। जब पहुँचे उस समय तो बूंदाबांदी हो रहा था, अभी बढ़िया मौसम है, 1 नंबर। अब तैयारी करते हैं दोस्तों, अब तैयारी करते हैं सब्जी वब्जी बनाने का। और साकेत आ बेटा, क्या खरीदे बेटा? देखिए इधर साकेत बंदूक खरीदा है, बंदूक चला रहा है। चलो चलाओ, घिचको। अब हम पी रहे हैं चाय। बज गया है, अभी चाय नाश्ता हो रहा है। चाय ब्रेड खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं। पनीर को काट रहे हैं, पनीर बनेगा। करुणाराम यादव सब्जी में पनीर बन रहा है। दोस्तों हम लोग खाना बना ही रहे थे कि अचानक काला बादल घिरा और झमाझम बारिश होने लगा। तो हम लोग कार को नीचे लेके गए थे ना, तो क्या है कि यहाँ पास जो है बहुत रास्ता डाउन है, मतलब घाट है, और वहाँ ये रगड़ी डाला नहीं है। तो हम लोग तुरंत जो है गाड़ी स्टार्ट किए, दोनों जन, मैं और अशोक। थोड़ा सा चढ़ा दो, शीशा गीला हो जा रहा है। और तुरंत गाड़ी को चढ़ा लिए सेफ जगह में, जहाँ पहले पार्किंग किए थे वहाँ। लेकिन हम लोग बारिश में फंस गए हैं अच्छे से, अब जा नहीं पा रहे हैं, छाता वाता पकड़े नहीं है। और ये देखिए बारिश, जोरदार बारिश हो रहा है, और हम लोग को नीचे जाना है, बहुत नीचे, तो दौड़ के भी नहीं जा सकते। और अभी तो देखिए पूरा घना बादल है आकाश में और पानी गिर ही रहा है। और चावल तो पक गया था, लेकिन सब्जी नहीं बन पाया था, है ना। तो देखते हैं, अभी जाने से नीचे पता चलेगा। छपरी वगैरह भी है नीचे, वो तो वहाँ लेके बनाएंगे। तो हम लोग एक बार तो सोचे कि मौसम को देख के कि नहीं बनाते हैं, लेकिन चूंकि सामान वगैरह सब पकड़े थे और मौसम खुला था उस समय ना, मस्त धूप कर रहा था, तो हम लोग सोचे कि चलो बना लेते हैं। तो फिर उसके बाद तो अचानक मौसम बदल गया और बारिश होना शुरू हो गया। किसी तरह बना के खाते हैं। चावल तो बन गया है, सब्जी बनेगा, पनीर का सब्जी और दाल बनाएंगे कह रहे हैं। तो ले गए होंगे छपरी के पास, तो वहीं अभी बना रहे होंगे। अब पानी रुकता तो हम लोग जाते नीचे, है ना। तो कार को हम लोग सेफ जोन में ले आए हैं। अब यहाँ से इधर जाने में दिक्कत नहीं होगा, कितना भी बारिश हो। तो अभी पानी अब रुकने का इंतज़ार करते हैं, है ना। दोस्तों हम लोग खाना वाना बना के यहाँ बिल्डिंग में आ गए हैं। यहाँ पर बना हुआ है भवन, उसके अंदर बैठ के खा रहे हैं। चलिए हम दिखाते हैं और खाते हैं जल्दी झटपट। ये है चावल, दाल और पनीर का सब्जी। और इधर अशोक, इधर मेरे सारे जो बैठे हम लोग गोल बैठ गए हैं। इधर साकेत बैठा है। साकेत नहीं खेलो बेटा, खाओ। दोस्तों हम लोग खाना वाना खाने के बाद बड़ी मशक्क़त से घाट चढ़े हैं अभी, है ना। ये खाना खाने के बाद जो है थोड़ा सा हैवी ड्यूटी, बहुत दिक्कत हो जाता है, तो मुश्किल से घाट चढ़े और अभी गाड़ी जहाँ खड़ा किए हैं वहाँ पहुँचे हैं। अब घर जाएंगे। अभी हम लोग दूसरा रास्ता होके जाएंगे, गायबुड़ा होके जाएंगे, जो कैलाश गुफा वाला रोड है, क्योंकि इधर रोनी घाट जो बगीचा वाला घाट है, थोड़ा सा रोड एकदम ख़राब है और ना अभी शाम होने को भी है, तो इधर से चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग जो है एक फैमिली ब्लॉग था। हम लोग यहाँ आए थे दर्शन करने के लिए, है ना।
तो इस ब्लॉग को यहीं पास एंड करते हैं। अभी रास्ता में दिखाने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है और अभी शाम भी हो गया, तो ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।